ओके, फोर वेरिएबल के मैप नहीं देखा आप लोगों ने? नो सर। नहीं ओके। सर। ओके, दिस इज फोर वेरिएबल के मैप। सबको स्लाइड्स विजिबल हैं, इजीली विजिबल हैं? कुछ छोटा या इस तरह से कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर, परफेक्टली क्लियर है। सो यहाँ पर हम फोर वेरिएबल के मैप की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड फोर वेरिएबल के मैप इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू. If you see, we have four inputs w, x, y and z. जिस तरह से टू थ्री इनपुट्स के केस में यहाँ पर 0 और 1 आ रहा था लेफ्ट साइड पे सिर्फ, और टॉप पे आ रहा था 0 0 0 1 1 1 1 0, like this. Left side पे only 0 and 1, and on the top we have 0 0 0 1 1 1 and 1 0. Can someone tell me why do we have this 1 1 before 1 0? तो रिप्लेस हो जाता है We discussed सर, it. ये ग्रे कोड की वजह से। यस, ये ग्रे कोड की वजह से यहाँ पर रिप्लेस हो गया है, और ग्रे कोड हमने इसलिए किया है कि 0 1 से 1 1 पर जाने तक सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज होती है. ओके, सो दिस इज अबाउट अ थ्री वेरिएबल के मैप जहां पर ए बी और सी इनपुट्स हैं. लेफ्ट साइड पर 0 और 1 की ऑल्ट्रेशन है सिर्फ, जबकि टॉप साइड पे 0 0 0 1 1 1 1 0. इसी तरह अगर हम थ्री वेरिएबल से फोर वेरिएबल के मैप के अंदर मूव करते हैं, तो यू सी वी हैव 0 0 0 1 1 1 on and 1 0 on the top, as well as on the left side 0 0 0 1 1 1 and 1 0. This says don't forget gray coding here. यहाँ पर भी आपको 0 1 के बाद 1 0 नहीं लिखना, बल्कि 0 1 के बाद 1 1 and then 1 0 लिखना है. So you should keep this in notice that we have the same K map, बट अब इनपुट्स ज्यादा हो गई हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस भी ज्यादा हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस स्पेसिफिक बॉक्स ओवर हियर जहां पे मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, डब्ल्यू एक्स वाई जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स 1 1 1 1, यानी चारों इनपुट्स जब 1 है तो आउटपुट क्या होगी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है. इस फोर वेरिएबल के मैप को यहाँ पर देखें. If we have a truth table, okay, this truth table in front of you is present over here. This says जब w, x, y और z चारों इनपुट्स 0 हैं तो आउटपुट क्या है उस वक्त? जी बताएं मुझे, आउटपुट क्या लिखी हुई है? अगर चारों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या है? 1 है सर। 1 है. इसीलिए हमने यहाँ पर 0 0 0 0 के अगेंस्ट जो आउटपुट बॉक्स के अंदर लिखी है वो क्या लिखी है? 1। 1. ये टेबल फिल करने में किसी को कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? ये टेबल किस तरह से फिल किया जाता है फ्रॉम द ट्रुथ टेबल हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से देखा था. फिर भी अगर किसी को कोई सवाल है इसमें तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल मूव अहेड. नो सर, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ट्रुथ टेबल को देख के हमने ये सारे का सारा टेबल फिल आउट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आई से 1 0 1 1 के आगे आउटपुट आ रही है 0, इसीलिए हमने 1 0 1 1 दिस बॉक्स ओवर हियर 1 0 1 1 के अगेंस्ट हमने यहाँ पर 0 इनपुट कर दिया. नाउ व्हाट? नाउ वी हैव दीज वंस, और हमें इन वंस के सेट्स बनाने हैं. प्लीज यहाँ पर तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी एक ट्रिक है जो आपको समझनी जरूरी है. मैं आपके मिड का एग्जाम बना के आज फारिग हो जाऊंगा और उसमें के मैप से रिलेटेड सवाल जरूर होगा, इसीलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. वी हैव सेट ऑफ वंस ओवर हियर एंड वी आर डीलिंग विद दीज वंस. हमें अब यहाँ पर वंस के सेट बनाने हैं, और सेट बना सकते हैं हम 2 के, 4 के, 8 के, 16 के, 2 रेज़्ड टू पावर n के. तो जो पहला सेट इसने यहां पर आपको ब्लू करके लाइट ब्लू कलर में दिखाया है, दैट इज ऑफ 8 वंस. दैट इज ऑफ 8 वंस. यू कैन सी दिस. नाउ दीज 8 वंस, हम ज्यादा से ज्यादा वंस को कवर करना चाहते हैं हमेशा एक सेट के अंदर. दीज 8 वंस, इनकी जब हम इक्वेशन लिखने लगेंगे तो हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ दीज 8 वंस? कैन समवन टेल मी, ये जो 8 वंस हमने इकट्ठे किए हैं इनकी इक्वेशन क्या बनेगी? Yes, speak out. I'll help you. YZ बार। YZ bar. ओके, सबसे पहले तो देखें कि क्या WX इन इन इसकी इक्वेशन का पार्ट बनेगा या नहीं. नहीं बनेगा क्योंकि वो 1 है तो 0 हो जाएगा।
कम यस, हो क्योंकि डब्ल्यू एक्स पूरे का पूरा कवर्ड है इस सेट के साथ। डब्ल्यू भी चेंज हो रहा है 0011 और एक्स भी चेंज हो रहा है 0110, यानी कि डब्ल्यू और एक्स हमारे इस सेट के अलोंग चेंज हो रहे हैं। सो डब्ल्यू और एक्स हमारे सेट में नहीं आने वाले। अब रह जाती है टॉप साइड। टॉप साइड पे अगर आप देखें तो y 0 से 0 ही रह रहा है, जबकि z 0 से 1 हो रहा है। तो क्या हम z को इक्वेशन में रखेंगे या नहीं? नो सर। नो, z इक्वेशन में नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही, विच इज, सिर्फ और सिर्फ एक वाई चीज है जो चेंज नहीं हो रही, और वो क्या है? वाई से y। वाई और y किस स्टेट में मौजूद है यहाँ पर? y बार। y बार के स्टेट में मौजूद है। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन, प्लीज जो लोग लेट आए हैं अपने रोल नंबर्स और नाम चैट बॉक्स में मत लिखें। आई टेक अटेंडेंस, तो मैं बताऊंगा कि मैं अटेंडेंस लेने वाला हूँ, इस तरह अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं। पार्टिसिपेशन शो करें क्लास के अंदर। जी, y बार, इज दिस क्लियर? यस सर क्लियर। इस 8 वंस के सेट का जो एक इक्वेशन बन रही है वो बन रही है y बार। नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज 3 वंस। ये 3 वंस हैं हमारे पास जो बच गए हैं, इनका क्या करना है? हाँ जी, अब मुझे बताएं आपके जहन में क्या पॉसिबिलिटी आएगी इन 3 वंस को कवर करने की? हैज एनीवन एनी आइडिया? सर ऊपर एक वाई तो रहेगी। सेट बन जाएगा दो का, और एक जो है हम ज़्यादा से लिखेंगे। अच्छा, 2 का सेट बन जाएगा और एक हम अलहदा से लिखेंगे। जी सर। साइडों वाले वन को कवर करके लिखेंगे। अच्छा, सर यस सर, ये कॉर्नर्स वाले भी बन सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि बेशक वंस रिपीट हो रहे हो तब भी आप रिपीट होने दें, मगर सेट्स बनाने जरूरी हैं। जो ये वंस आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 वंस, इन 3 वंस का सेट बन भी सकता है इन 3 लेफ्ट वंस के साथ, राइट? यस जो पहला सेट हम बनाएंगे वो बनाएंगे इस टॉप राइट 2 का और इन टॉप लेफ्ट 2 का, यानी कि ये 2 वंस और ये 2 वंस। इज दिस क्लियर टू ऑल कि मैं किन की बात कर रहा हूं? इन 2 वंस की और इन 2 वंस की। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे? यस जी, इज दिस विजिबल टू ऑल द वाइट बोर्ड? यस सर आ रहा है। Okay, we have 1 over here, 1 over here and 1 over here. Similarly, एक 1 वहां पर इस साइड पे है, एक 1 इस साइड पे है और एक 1 इस साइड पे है। बीच में हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि इन वंस को हमने मिलाना कैसे आपस में। आई होप आई ड्रॉ इट इस तरीके से कि आपको फिर भी कुछ ना कुछ समझ आ जाए, दो इट्स नॉट अ वेरी गुड ड्राइंग, बट खैर I hope it will make it clear. Oh, so this, and we'll have a pen again. So पहले हम बना रहे हैं, मैं अगर कलर इसका चेंज कर दूं तो आपको ज्यादा विजिबल हो जाएगा। ओके, ये दो जो राइट साइड और लेफ्ट साइड पे आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं, इनमें हमें एक एज के मैप में ये मिलता है कि हम एजेस वाले जो कॉर्नर्स वाले वंस हैं उनका सेट बना सकते हैं। यानी इस वन का इस वन से सेट बन सकता है, इस वन का इस वन से सेट बन सकता है और इस वन का इस वन से सेट बन सकता है। लेकिन एक उसूल जो हमें हमेशा याद रखना है वो ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वंस का सेट बनाना है। अगर एक का बनाएंगे तो इक्वेशन बड़ी बन जाएगी, 2 का बनाएंगे तो उससे कुछ छोटी बनेगी, 4 का बनाएंगे तो इक्वेशन उससे छोटी बनेगी, और बिल्कुल ही अगर जब हम सिर्फ 8 वंस का बनाते हैं, जिस तरह अगर आपने इस डायग्राम में देखा हो जो कि यहाँ पे आपके सामने है, अगर आप ये देखें जब हमने 8 वंस का सेट बनाया है तो हमारे पास इसकी जगह पे सिर्फ क्या लिखा आया था इन 8 वंस की जगह पे? वाई जेड y बार, सिर्फ y बार लिखा आया था, z भी नहीं आया था। 8 वंस के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y बार लिखा हुआ आया था।
यानी कि जितने ज्यादा वंस होते हैं एक सेट में, उतनी ही सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है हमारे पास। इज दिस क्लियर? जी जी। सर। ओके। सो अब हम यही चाहते हैं कि यहां पर भी हम ज्यादा से ज्यादा वंस का सेट बनाएं। हम अकेला वन कहीं ना छोड़ें, हम दो वंस बनाएं एटलीस्ट। तो सबसे पहले हम सेट बनाते हैं इन दो वंस का और इन दो वंस का। तो ये कितने का सेट बन गया? 4 का सर। तो फोर एक का सेट बन सेट गया बन फिर गया। होगा। ये 4 वंस का सेट बन गया। इसके बाद कितना, ये वन रह गया हमारे पास और ये वन रह गया। इस वन को सॉल्व आउट करने के लिए हम सेट बनाते हैं इन दो वंस का और इन दो वंस का। तो अब दोबारा हमारे पास ग्रीन वाला सेट कितने वंस का बन गया? तो ये भी 4 का बन गया। ये भी 4 का बन गया। बेशक इसमें ये वाला वन रिपीट हो रहे हैं, तो होते रहे। अगर आप गौर करें और यहां पर देखें तो ये जो लेफ्ट साइड वाली रो है, ये जो लेफ्ट साइड वाली रो है, दिस वन, ये तो पहले से ही हुई भी थी सारी की सारी कवर। लेकिन इन वंस को सेट्स के अंदर शामिल करने के लिए हमने इन वंस को रिपीट कर दिया, ताकि हम वंस के, ढेर सारे वंस के सेट बना लें। ढेर सारे वंस का सेट बना के फायदा क्या होगा? फायदा सिर्फ ये होगा कि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड से सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरफ जाएगी। सो जब हमने 8 वंस का सेट बनाया तो वो बना y बार। अब मुझे ये बताइए, ये जो टॉप लेफ्ट टू हैं और टॉप राइट टू हैं, इनके सेट से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी? दीज वंस एंड दीज टू वंस। ये 4 वंस हो गए। यहां पर सर कौन डब्ल्यू अपनी, नहीं चेंज हो रहा है इसमें। W चेंज नहीं हो रहा, W जीरो रह रहा है और X चेंज हो रहा है, डब्ल्यू तो X तो निकल जाएगा। अब Y Z में से देखें, Y और Z में से कौन बच रहा है? Y चेंज हो रहा सर है, जेड। Z बच रहा है। सो Z बार, क्योंकि Z जीरो स्टेट में है, और W के ऊपर भी बार, W बार Z बार। इज दिस राइट? यस सर। तो जो टॉप लेफ्ट और टॉप राइट टू टू वंस का ये 4 का सेट बना है टोटल, इसका W बार Z बार हमारे पास इक्वेशन आ रही है। नाउ लेट्स लुक एट दीज टू वंस एंड दीज टू वंस। इनकी क्या इक्वेशन बनेगी? यहां पर देखें, इसके अगेंस्ट कौन चेंज हो रहा है? डब्ल्यू चेंज हो W चेंज हो सर रहा है, वेरी डब्ल्यू। गुड। और X अपनी वैल्यू रिटेन रख रहा है। अब यस सर। टॉप पे देखें, YZ में से कौन चेंज हो रहा है? वाई Y वाई चेंज हो रहा है, चेंज। वेरी गुड। और Z अपनी वैल्यू रिटेन रख रहा है। तो ये बनेगा X, क्योंकि X वन स्टेट में है और Z कौन सी स्टेट में है यहाँ पे? नॉट बार बिल्कुल, स्टेट में। X Z बार। सो हमारे पास टोटल इक्वेशन यहाँ की बनी Y बार प्लस W बार Z बार प्लस X Z बार। इज दिस क्लियर? यस सर। सर जेड तो चेंज नहीं हो रहा। कहाँ पे? ये इसको देखें, नहीं सॉरी, आपने क्या बताया, दोबारा बताइएगा आखिरी वाली Y इक्वेशन। बार प्लस W बार Z बार प्लस X Z बार। जी सर बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्ट बार, मैंने कहा शायद भाई आपने बोल दिया। ओके ओके। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Okay, so we have some more examples of these 4 variable k maps, but मुझे अब ये 4 variable k maps से आगे जाना है। आपको ये simply the same way solve होंगे जिस तरह से 3 variables solve होते हैं। अभी तक हम k maps के अंदर ones को देख रहे थे। जब हम ones को देख रहे होते हैं ट्रुथ टेबल में, if we look at these ones in the truth table, तो हम sum of products बनाते हैं या product of sums? जो सर इक्वेशन सम ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वेरी गुड। और जब हम जीरोस को देखते हैं और उनसे इक्वेशन बनाते हैं, तो हम कौन सी टर्म यूज कर रहे होते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम्स। यानी कि के मैप में भी अगर आप वंस को देख रहे हैं तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम्स देखना चाहते हैं तो आप किसको देखेंगे? जीरोस को। हीरोज को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर, आपकी लैब में भी मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि आप लोग इस बात पे गौर नहीं कर रहे। अगर एक ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है मेरे पास, ये बहुत बड़ा सा ट्रुथ टेबल है, इसके अंदर ढेर सारे वंस आ रहे हैं और सिर्फ 2 जीरोस आ रहे हैं, सिर्फ 2 जीरोस आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी ट्रुथ टेबल से इक्वेशन निकाल के दिखाएं मुझे, तो आप जीरोस को इस्तेमाल करेंगे या वंस को? सर स्मार्ट वे तो जीरोस को यूज करना, क्योंकि वेरी वो गुड, कम। स्मार्ट वे तो यही है कि हम जीरोस को यूज करें।
क्योंकि जीरोस कम है, वंस को देख के चलेंगे तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत सारे आएंगे, जबकि जीरोस में आपको बता रहा हूँ सिर्फ दो है। और इसी तरह अगर बहुत सारे जीरोस और सिर्फ दो वंस हो, यानी कि वंस का नंबर कम हो, तो फिर स्मार्ट वे ये कहता है कि हम किसको इस्तेमाल करें, वंस को। वंस को, एंड राइट द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। वेरी गुड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो अगर आप सर दोबारा बताएं। अगर यही ट्रुथ टेबल जो आपके पास यहाँ सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम वंस हो और आउटपुट में सिर्फ दो एक जगह पे जीरो आ रहा हो, सिर्फ दो जगह पे, मतलब बहुत ही कम जगह पे, और मैं आपसे कहूँ कि ट्रुथ टेबल को देखकर मुझे इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ट्रुथ टेबल को देख के हमने शुरू में इक्वेशन लिखना सीखी है, तो ट्रुथ टेबल को देख के मुझे इक्वेशन लिखते हैं, तो यू वुड यूज द वंस और यू वुड यूज द जीरोस। जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम्स यूज करना चाहेंगे आप, ताकि जीरोस कम है तो टर्म्स भी कम आएंगी, और अगर जीरोस ज्यादा और वंस कम होते तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स की तरफ जाते, ताकि वंस कम है तो टर्म्स भी कम आएंगी। इज दिस क्लियर? यस सर। इसी तरह कार्नोफ मैप में यानी कि के मैप में भी आप जीरोस को और वंस को दोनों को यूज करके इक्वेशंस लिख सकते हैं। इफ यू सी, यहाँ पर उसने जीरोस का सेट बनाया है और जीरोस के सेट से उसने इक्वेशंस को लिखने की कोशिश की है। नाउ हैव अ लुक एट दिस, के जीरोस का सेट बनाकर उसने इक्वेशन को लिखा किस तरह से है। प्लीज लुक वेरी केयरफुली। यहां पर भी जीरोस का उसी तरह से सेट बनता है जिस तरह वन का सेट बनता था। ये जीरोस का कितने का सेट बन रहा है? सर 4 का बन रहा है। 4 का बन रहा है। इसी तरह ये जीरोस का कितने का सेट बन रहा है? ये भी 4 का बन रहा है। ये भी 4 का बन रहा है। और ये जो दो लेफ्ट साइड पे हैं, इनका वो कितने का बाकी सेट बनना चाहिए? सर 4 का ये भी। यस 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 यस। यहां तक किसी को कोई परेशानी? नो सर। ओके, नाउ हैव अ लुक एट दिस। ये जो जीरोस का सेट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट साइड पर देखें कौन चेंज हो रहा है और कौन चेंज नहीं हो रहा। सर सी और डी सेम रहेंगे और ए भी चेंज हो रहा है। सी और डी सेम रहेंगे। अब जीरोस वाली लॉजिक को याद करें और बताएं कि अगर जीरोस चल रहे हैं और ऊपर 1 1 लिखा हुआ है तो इसके अगेंस्ट क्या टर्म लिखी जाएगी? सी बार डी बार। सी बार डॉट डी बार। नो सर, डॉट डॉट ही होगा, डी बार। डॉट तो वंस के केस में आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहे होते हैं वो। यहाँ हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स कर रहे हैं, यानी सर सी सी बार, चेंज नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है 1 पे सी बार आ जाएगा। 1 पे सी बार, डी पे भी डी बार, बार। और सी बार प्लस डी बार, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स होता है। जीरोस को देख के आप वंस के उलट वाली तरह जी चलते हैं। सर। वंस को देखते हैं तो प्रोडक्ट चलते हैं, जीरो के ऊपर बार आ जाता है, 1 के ऊपर बार नहीं आता। जबकि जीरोस को देखते हैं तो सम का 1 के साइन आता है बीच में, और 1 वाली टर्म्स पे बार आता है और 0 वाली टर्म्स पे बार नहीं आता। नहीं आता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सिर्फ 2 से 3 बच्चे ही जाग रहे हैं या बाकी सब भी जाग रहे हैं? सुशील सर एक क्वेश्चन। जी, एहतसाम पूछें। सर अगर हमारे पास वन दरमियान में और बाकी साइड से जीरो में हो, तो हम उस वन को करेंगे या छोड़ देंगे? अगर हमारे पास 1 दरमियान में हो और बाकी सारे 0 0 हो तो क्या? उस वन को छोड़ देंगे और उस वन को करेंगे फिर? अगर हमारे पास 1 दरमियान में हो और बाकी सब जीरोस हों, तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि हम जीरोस से इक्वेशन लिखनी शुरू कर रहे हैं या 1 से। अगर तो हमने ये सीक्वेंस पहले से ही शुरू कर लिया है कि हम जीरोस को देख के प्रोडक्ट ऑफ सम्स लिखेंगे, तो फिर वी हैव नो लिंक विद द वंस। वंस जितने मर्जी आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम वंस को देख के इक्वेशन लिख रहे हैं तो फिर हमें जीरोस से कोई लेना देना नहीं है। जितने आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें हर एक 1 को कवर करना होगा। लेकिन अब हम जीरोस को देख रहे हैं तो हमें हर एक 0 को कवर करना है। वी हैव नथिंग टू डू विद द वंस। 1 का सेट बने ना बने, हर एक 0 का सेट बनना चाहिए। लेकिन अगर 0 का सेट नहीं बनता तो भी हम उस 0 की इक्वेशन जरूर लिखेंगे। ओके यस सर, ठीक है। जी, यहां तक कोई सवाल, किसी का कोई परेशानी? सो व्हाट इक्वेशन विल वी हैव फॉर दिस सेट ऑफ जीरोस? ये वाला सेट, इसकी इक्वेशन जरा बताइए मुझे। ये जो मैं इन सर्कल का, मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है आप लोगों को?
सर इसमें बी सेम है तो बी ओके बार आ जाएगा। ओके। और डी भी सेम है। बी सेम है और डी। दोबारा देखें, बी तो बिल्कुल सही सर कह रहे इसमें हैं। ये जो डी लेटा बार। हुआ सेट है इसकी बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सेट की। अच्छा अच्छा, ये सॉरी सॉरी, ए बी सेम है। ए बी सेम है, बाकी सी डी चेंज हो रहे हैं। हाँ जी, सी डी सेम। ए और बी अगर सी सेम है तो ए और बी की इक्वेशन क्या बनेगी? ए बार प्लस बी बार ए इंटू। बार प्लस बी बार, वेरी गुड। इसी तरह एक आखिरी सेट रह गया, दी जीरोस। हाँ जी, इसमें इक्वेशन बन रही है, मैं करके ताकि हम इस एग्जांपल से आगे मूव करें। ये 4 जीरोस का दोबारा से सेट है। यहाँ पर ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है लेकिन बी नहीं कर रहा है, और बी वन स्टेट में है तो आ जाता है बी बार। और ऊपर देखें तो 0 0 से 1 0, यानी सी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है तो हम उसे छोड़ देंगे, और डी रह रहा है 0 स्टेट में, तो डी एज इट इज लिखा आ जाएगा। सो एक्सक्यूज बच मी सर, जाएगा आप कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? ये जो ये टू है और ये टू मिलके जो 4 का अच्छा, सेट बना रहे ओके ओके। हैं। ओके, सो इसकी जगह पर लिखा आ जाएगा बी बार प्लस डी। इज दिस ओके? कोई सवाल? हाँ जी। जी, एनी क्वेश्चन? सर ये वाला एक मिनट रिपीट कर देंगे दोबारा से, एक्चुअली यस, मुझे श्योर शुरू श्योर समझ श्योर, में कोई नहीं। मसला नहीं। ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस, ओके, ये मिलके बन गए 4 जीरोस, 4 जीरोस का सेट। ये क्लियर हो गया? जी सर। ये तो पता लग गया ना कि चार्ज का सेट किस तरह बनाएगा, ये समझ नहीं आई। जी जी सर। ओके, अब हम देखेंगे इन जीरोस के लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे A01, ए और बी 0 1 से 1 1 पे जा रहे हैं, यानी ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है और बी अपनी वैल्यू को रिटेन रख रहा है। बी जी इज सर। इक्वल टू 1, राइट? यस सर। तो बी हमारे पास आ गया, लेकिन किस फॉर्म में आया? बी बार के फॉर्म में बी आ बार गया। की फॉर्म में, वेरी गुड। अब हम टॉप पे देखेंगे 0 0 और 1 0, यानी सी ने अपनी वैल्यू चेंज कर दिए। चेंज कर ली, वेरी गुड। और डी ने अपनी वैल्यू 0 से नहीं की। 0 पे ही रखी। जीरो की है तो डी कौन डी से लिख फॉर्म में देंगे। आएगा हमारे पास? सिंपल फॉर्म में आएगा। सिंपल फॉर्म में। तो यहां से बचा था बी बार और यहां से आया डी, तो बी बार और डी में डॉट लगाएंगे या प्लस? सर डॉट लगाएंगे? नहीं नहीं, हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे प्लस हैं, लगाएंगे। नहीं नहीं, प्लस प्लस कर लगाएंगे। देना सर। क्योंकि हम जीरोस को देख रहे हैं। इज दिस क्लियर टू जी जी एवरीवन? सॉरी सर। यस सर, सही है। ओके, सो ये कुछ प्रोडक्ट ऑफ सम्स की और सिचुएशंस हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ये आपके मिड एग्जाम का भी पार्ट बन सकती है ये बात। अक्सर इस तरह से होता है कि आप लोगों के घर में कोई भी ऑपरेटिंग डिवाइस है, टीवी है, एसी है या फैन है, ठीक है? तो फैन डिजाइन करने वाले ने पावर सप्लाई 220 वोल्ट्स की रखी हुई होती है, क्योंकि आपके घरों में कितनी बिजली आ रही होती है? 220 वोल्ट, ठीक है? सही है सर। ये पंखे बनाने वाले, बिजली बनाने वाले, टीवी बनाने वाले जो पाकिस्तान में अपनी अप्लायंसेस को बेच रहे हैं, पाकिस्तान बेस्ड, वो अपनी अप्लायंसेस को 100 वोल्ट्स पे क्यों नहीं रखते? वो अपनी अप्लायंसेस की इनपुट वोल्टेज 500 वोल्ट की क्यों नहीं रखते? क्योंकि बिजली 220 वोल्ट आ रही है क्योंकि इसलिए। बिजली ही 220 वोल्ट आ रही है, वेरी गुड, दैट्स द मेन पॉइंट। जब हमें पता है कि हमारे सिस्टम की इतनी ही इनपुट आनी है, तो हमने अपने सिस्टम में वो प्रोविजन ही नहीं रखी हुई कि जी 100 वोल्ट आए या 500 वोल्ट आए तो क्या सिचुएशन बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि बिजली ही कितनी आनी है? 220 वोल्ट। इसी तरह आपने बचपन में, आपके पास खिलौने रहे हैं, या आप टीवी का रिमोट देख लें, या फिर आप, सबसे ज़्यादा एक कॉमन एग्जांपल है जो गाड़ियों के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अक्सर औकात इस तरह होता है कि गाड़ियों के डिफरेंट मॉडल्स में, मसलन एक अप मॉडल होता है और एक लोअर मॉडल होता है, जो एक एक्सपेंसिव प्राइस में होता है और एक थोड़ी सी लोअर प्राइस में होता है। तो इस तरह होता है कि कुछ बटन्स की जगह पर बटन्स लगे नहीं होते, बल्कि उनको प्लास्टिक से कवर किया गया होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस गाड़ी के अंदर वो फंक्शन दिया नहीं गया होता। ऐसा ही है, मसलन आप समझें कि आपके पास कोई टीवी का रिमोट है और उसके अंदर ब्लूटूथ का बटन लगा हुआ है, और आपके टीवी में ब्लूटूथ है ही नहीं, तो आप उस ब्लूटूथ के बटन को दबाएं या ना दबाएं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ता। नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। इसी तरह जब आपके घर में कोई किसी जगह पर लाइट ऑन करने के स्विचेस लगे हुए हैं, और उनमें से एक स्विच ऐसा है जो किसी लाइट और किसी फैन से कनेक्टेड नहीं है, तो अगर कोई छोटा बच्चा जाकर उस स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता रहे, तो आपको टेंशन होगी कि इससे कुछ खराबी हो सकती है, करंट लग सकता है।
या आपको पता होगा कि पीछे ये कनेक्टेड ही नहीं है तो हम इसे करने देते हैं, राइट? Yes, यस sir. सर। क्योंकि उस बटन को ऑन और ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिचुएशन, गाड़ी वाली सिचुएशन, फैन वाली सिचुएशन, ये सारी सिचुएशंस मिलकर एक कंडीशन को जन्म दे रही हैं। दैट कंडीशन इज द डोंट केयर कंडीशन, द एक्स कंडीशन, जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये जो लाइट वाली सिचुएशन मैंने आपको बताई, ब्लूटूथ के बटन वाली सिचुएशन बताई, बेशक उस पर 0 इनपुट दें यानी उसको ऑफ रखें, या उसके ऊपर 1 इनपुट दें, आउटपुट पे कुछ आने वाला नहीं है। बच्चा बटन ऑन कर रहा है या बच्चा बटन ऑफ कर रहा है, आउटपुट पे कुछ आने वाला नहीं है। सो हमें उस चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे सिस्टम उसकी आउटपुट से अफेक्ट नहीं होती। इज द आउटपुट रिगार्डिंग डोंट केयर कंडीशन क्लियर टू ऑल? ये डोंट केयर वाली बात, लॉजिक सबको समझ आ गई? Yes, sir. इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Now, in digital logic design, in K-maps, we represent the don't care conditions by X. यहां पर देखें, ये X और ये X, ये तीनों X डोंट केयर कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तीनों X किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोंट केयर कंडीशंस को। गौर से देखें, लेफ्ट साइड वाली डायग्राम और राइट साइड वाली डायग्राम सेम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। लेफ्ट साइड वाली में अपने 4 1 का सेट बनाने के लिए हमने इन दोनों एक्सेस को यूज कर लिया और इस एक्स को ऐसे ही रहने दिया। एक्स आने का फायदा ये है कि whenever we need it we can use it, and if we do not need it we can just ignore it. So we needed these x over here, so we used them to make a set of 4, and we did not need an x over here, we couldn't make any set of 4 using this one, so we just ignored this one. यही सेट दोबारा से राइट साइड पे देखें, यहां पर हमने these 4 ones का सेट बना लिया, इस x को यूज कर लिया और इन दोनों एक्सेस को हमने डिसरिगार्ड कर दिया। यानी कि ये ये तो अगर पिछले सेट में भी यूज हो सकता था। यस, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इस x को कवर करने से, सुनिएगा मेरी बात गौर से, इस x को कवर करने से कोई नया 1 कवर नहीं हो रहा, तो फिर हमें इस x को कवर करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा फायदा हो रहा होता, देखिए हमें हर 1 को कवर करने की जरूरत होती है, हम चाहते हैं हर एक 1 का सेट बने। अगर हमारा 1 कवर ना हो रहा होता तो फिर हम कोशिश करते कि इस x को किसी तरह से शामिल करके एक बड़ा सेट बना लेते। लेकिन अब इस कंडीशन में आप देखें सारे के सारे 1s और सारे के सारे x कवर हो रहे हैं, सो देयर इज नो डिफरेंस। यहां पर देखें, अब यहां पर भी इस x को यूज करके सारे 1s कवर हो गए और बड़े बड़े सेट बन गए, तो हमें इन दोनों x को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर हम ये दोनों x भी यूज ना करते तो ये 1 का सेट बन जाना था ऊपर, 2 1s का, राइट? ये 2 सर 1s ये का सेट ऊपर बन मतलब जाना x था। जो है वो 1 रिप्लेस हो जाएगा? x जो है हमारी जरूरत के मुताबिक 1 हो सकता है, हमारी जरूरत के मुताबिक 0 हो सकता है, क्योंकि वो ब्लूटूथ का बटन है ओके ओके, जिसको दबाने या जी ना जी समझ दबाने आ से गया। फर्क नहीं पड़ता। तो हम उसे अपनी मर्जी के लिए 1 ट्रीट कर लेते हैं और जब नहीं चाहिए होता तो 0 ट्रीट कर लेते हैं। इज दिस ओके? ठीक है सर। यस ओके, सर। सो अब ये देखें, यहां पर अगर हम इन दोनों एक्सेस को यूज ना करते तो ये सिर्फ 2 1s का सेट बनता ऊपर, ऐसे ही है। तो हमने सोचा कि हम 2 1s का सेट क्यों बनाएं, ज्यादा बेहतर 2 का सेट होता है या 4 का? 4 का सर। 4 का, क्योंकि उससे टर्म्स कम आती हैं। तो हमने इन 2 की बजाय इन 4 1s का सेट बना लिया और इससे हमारे पास रिजल्ट ये आया कि इक्वेशन बन गई W बार X बार। अगर हमने सिर्फ 2 1s का सेट बनाया होता तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स आ रही होती। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस Yes, सर। sir. सो जब पेपर में मैं आपसे सवाल करूंगा या आपसे पूछूंगा तो आपको डोंट केयर कंडीशंस इस तरह से बताऊंगा जैसे ये टॉप पे आपके पास लिखी हुई है। फंक्शन कहाँ कहाँ पर 1 हो रहा है? 1 3 7 11 और 15 पे। और डोंट केयर वाला फंक्शन, प्लीज रिमेंबर आई विल यूज दिस
नोटेशन फॉर द डोंट केयर कंडीशन, और ये पेपर में सवाल दूंगा, आई रिपीट, ये पेपर में सवाल दूंगा। यार ये इसकी समझ नहीं है ये कैसे हो रहा है, सर एक ऊपर जो बार नोटेशन दी हुई है। कि अब जब मैंने कहा है कि पेपर में सवाल दूंगा तब समझ नहीं आ रही, पहले सिर्फ 2-3 लड़के पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाँ जी, नो सर मैं दोबारा बताता हूँ, डोंट वरी, आई रिपीट। डोंट केयर कंडीशंस किस तरह से बताई जा रही हैं? 0, 2 और 5 वाली कंडीशन डोंट केयर है। और से देखें क्या क्या कहा है उसने, कौन कौन सी डोंट केयर है? 0, 2 और 5। 0 इज व्हाट? 0 इज 0 0 0 0। तो यहाँ गौर से देखें, 0 0 0 0 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? x। एक्स सर। इसी तरह 2 क्या है? 0 0 1 0 इज 2। 0 0 1 0 इज 2। और से देखें, 0 0 1 0 इज 2 एंड दिस इज x, क्योंकि d फॉर डोंट केयर है। ये बताया गया है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे, और डोंट केयर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे। 0, 2 और 5 के ऊपर डोंट केयर है। अब 5 क्या होता है? 5 क्या होता है? 1 0 1। 1001। तो 0 1 0 1 इज 5। 0 1 0 1 5 की जगह पे क्या आ रहा है? x। इज दिस क्लियर टू ऑल? सर यस, सर एग्जाम्स में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे? यस एग्जैक्टली इसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से मैं आपको पढ़ाते हुए सॉल्व कर रहा सर हूँ। कितने वाला देंगे? 32 वाला, 16 वाला, कितने वाला देंगे? डिपेंड करता है सवाल पर। मैंने आपको 4 वेरिएबल के मैप तक के मैप पढ़ा दिया है, तो 4 वेरिएबल तक का के मैप दे सकता हूँ, इससे ऊपर का नहीं दूंगा। ओके सर डी वाले ब्रैकेट के अंदर डब्ल्यू एक्स वाई जी है, लेकिन सम वाले में अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, फिर ऐसा क्यों? नहीं, यहाँ पे भी डब्ल्यू एक्स वाई जी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डब्ल्यू एक्स वाई जी लिखा हुआ है। नहीं सर, वो जिसमें सिग्मा वाले में नीचे। ये 0 to 5 इसकी बात कर रहे हैं? जी सर। जी हाँ, सर। यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता, सिर्फ 0 लिखा होता, सिर्फ 2 लिखा होता, तो सिर्फ एक एक्स आ जाता। ये तो डिपेंड करता है ना कि कितने एक्स हैं आपके पास उसमें। यानी यहाँ पर सिर्फ, अब ये देखें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 3 7 11 15। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक्स आएगा, 5 पे एक्स आएगा, 2 पे एक्स आएगा और 0 पे एक्स आएगा। अगर मैं इनमें से 5 रिमूव कर दूं तो ये सिर्फ बता रहा है कि 0 पे एक्स आएगा और 2 पे एक्स आएगा। और अगर मैं 0 को भी रिमूव 2 को भी रिमूव कर दूं तो ये बता रहा है कि इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे एक्स आएगा, बाकी सारी जगह एक्स नहीं आएगा। सो ये यस इक्वेशन सर। ये बता रही होती हैं कि बेसिकली एक्स और 1 कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। जो पहले वाला एफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे 1 आएगा, और ये जो दूसरे वाला डोंट केयर वाला वो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे एक्स आएगा। इज दिस क्लियर? ये ऊपर 1 वाले में ये जी, 15 वाला कैसे फाइंड करेंगे? 15 11। 15 इज 1 1 1 1। 15 होता है द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी रिटन इन 4 डिजिट बाइनरी। तो 15 इज 1 1 1 1। और अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो 1 1 1 1 के अक्रॉस क्या लिखा हुआ है? ये हाँ, यस सर, समझ। मान लीजिए। 1। इज दिस क्लियर? यस सर। यस कोई सर। सवाल, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, किसी को अभी भी ये बात समझ ना आई हो? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। Okay, thank you. So we have some more examples of don't care over here, which I expect you guys to look at the slides and solve them. और फिर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछेगा, but because मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि we are short of time और मुझे बहुत कुछ कवर करना है, तो मैं इतनी ज़्यादा examples क्लास में कवर नहीं कर सकता। I have to tell you about more topics, especially about the next coming lab. वहाँ पर आप adder और subtractor बनाने वाले हैं। अभी आपकी लैब, लास्ट लैब में क्या हुआ था? फिर के मैप ही हुआ था के और मैं मैप? इक्वेशन बना दी। एडर और सबट्रैक्टर तो नहीं यूज हुए ना अभी? एडर और सबट्रैक्टर नहीं, सर्किट्स। नो सर। Okay, so you have a lot of 4 variable k maps examples in the slides that I have given to you, और ये अपलोड हो जाएंगी अगर नहीं हुई भी तो। और कुछ सेल्फ टास्क हैं, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ये आप मुझे नेक्स्ट कमिंग क्लास में जमा कराएंगे। ये सेल्फ टास्क और जो पिछली असाइनमेंट के सेल्फ टास्क थे उन्हें मिलाकर, जो पिछली लेक्चर स्लाइड्स में सेल्फ टास्क आए हुए थे उन्हें मिलाकर आप मुझे असाइनमेंट जमा कराएंगे फॉर द नेक्स्ट
क्लास।